हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात बोर्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम 2021 के लिए जो पेपर है आपका हिंदी का, वो पूरा पेपर इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है विद सॉल्यूशन। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है वो OMR शीट पे होने वाला है। तो इसका दिशा निर्देश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको अलग से दिए गए OMR में जो आपका सामने जो भी आपकी OMR शीट होगी उसके हिसाब से आपको गोले करने होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी वाले सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। भारतीय संस्कृति के गायक थे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसी तरह दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और उन्हीं में से आपको टिक मार्क करना होगा। तो आप यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन है उनको एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कवि सुमन के अनुसार मिट्टी की महिमा किस में है, ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जो आपका चैप्टर था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कवि धर्मवीर भारती के अनुसार कौन टूटे हुए पहिए का आश्रय लेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय प्राचीन भारत का एक लोक नायक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें कि आपको बताना है कि प्राचीन भारत का एक लोक नायक कौन था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि दिनकर के अनुसार क्रंदन, अश्रु और आशावादिता किसके लक्षण है। तो दोस्तों जो भी चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 का जो ब्लूप्रिंट था उसके हिसाब से पेपर है, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम लगते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो भी पेपर आपके चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन वगैरह आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कवि दिनकर जी के अनुसार आशा का दीपक किसे जलाए रखना है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों इनका PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कवि नीरज संसार को क्या सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कवि नीरज जी हमें क्या बांटने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूजा की बेला में कौन जरेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामदास दशरथ मिश्र को दूर ही दूर से बुलाते हैं, क्यों बुलाते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके ऑटो पर कवि का नाम थरथराता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, कवि रामेश्वर शुक्ल कैसे मार्ग बदलने के लिए कहते हैं, टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े वगैरह। तो ये आप अपने जो बुक है उसे आप मैच कर लीजिए, इनका आंसर आप टिक मार्क कर लीजिए या फिर मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रसखानी भक्त थे, यानी कि रसखान भक्त कौन से थे, इनमें से आपको बताना है। औरत के सिर पर क्या है, बक्सा है, बच्चा है, टोकरी है या फिर गठरी है। जो आपका चैप्टर है हिंदी वाला उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ममता को किस धर्म का पालन करना था। अमीर बाप का बेटा कैसा था, मेहनती था, चतुर था, ईमानदार था या फिर आराम मतलब था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किसके नाखून तक भी कमल के थे। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर सके। गोबर घर से भागकर कहाँ गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार घर की रक्षा कौन करता है। कोणार्क आतंकी के हाथ का खिलौना कौन कहता है। नेक्स्ट देखिए, गोलंबर के पास की गई आवाज़ कितनी बार प्रतिध्वनित होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिंगापुर का पुराना नाम क्या है। टर्नन कहाँ का चित्रकार था। किस खेल में मुरली को सबसे अधिक दिलचस्पी थी। परछल तारे की खोज किसने की थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रियांशु पापा को कहाँ भेजना नहीं चाहता था। महात्मा गांधी ने गाय को क्या कहा था। किस भावना से मनुष्य की आत्मा ओतप्रोत रहनी चाहिए। कौन सी नदी अपना जल सुरक्षित रख सकी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित संधि में से कौन सी संधि गलत है, ये आपको बताना है, यानी कि संधि का चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विग्रह आपको बताना है। जैसे सदाचार है तो इसका सही जो संधि विग्रह है वो क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा जो हो जाएगा दोस्तों सत्य, सद प्लस आचार हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास बताइए, यानी कि जिसमें आपकी विशेषताएं बताई जा रही है वो आपका कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे सत्यवर्तता, घनश्याम, हंसुकता, मुदामाता। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार फटाफट सभी को। नेक्स्ट देखिए, गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी,
रेखांकित समास का प्रकार आपको बताना है। तो बहुत प्रिय दर्शन थी, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता किस में बताई जाती है? कर्मधारय में। नेक्स्ट देखिए, पछुआ शब्द के लिए उचित शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पत्थर पर खुदा अभिलेख शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बताना है। यानी पत्थर पे जो खुदा हुआ लेख होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पत्थर लिपि बोलेंगे, पाषाण लिपि बोलेंगे, शिलालेख बोलेंगे या पाषाणनिलेख बोलेंगे। तो दोस्तों पत्थर पे जो लिखी हुई चीज़ें होती है उनको अपन शिलालेख बोलते हैं। यानी शिला जो पत्थर को अपन बोलते हैं, पहाड़ वाले जो इलाके हो गए तो उसको शिलालेख बोल लेंगे। हम अपना कर्तव्य समझते हैं, वाक्य का भूतकाल में परिवर्तन इस प्रकार होगा। यानी कि हम अपना कर्तव्य समझते हैं, इसको आपको भूतकाल में बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे शिल्पी की पराजय नहीं होगी, वाक्य में काल कौन सा है? पराजय नहीं होगी यानी फ्यूचर का हो गया। नेक्स्ट देखिए, कारीगर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बस उसी का डर है, वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। यानी कि भाव कौन सा इसमें? बस उसी का डर है, तो भाव किस में आएगा? डर वाली चीज़ में आएगा। तो ये हो गया आपका। इतिहास शब्द की कर्तवाच्य संज्ञा बताइए। कर्तवाच्य संज्ञा ही सही जोड़ा आपको बताना है, कौन सा होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्दों की गलत जोड़ी है वो आपको बताना है कि जिसमें गलत दिया गया है। जैसे चांद, शशि, सदा, हमेशा, कदाई, शायद, कदाचित, नाता, नाविक। तो इनमें बताना है कि कौन सा गलत है। पर्यायवाची शब्दों की सही जोड़ी बताना है। नेक्स्ट में उचित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, 46 नंबर है, निम्नलिखित विरोधी शब्दों की जोड़ में से अनुचित आपको बताना है। चुनौती देना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आप किसी को चुनौती दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? सज़ा दे रहे हो। रिश्वत लेना होता है या ललकारना या दुत्कारना, तो आप उसको चुनौती दे रहे हो मतलब उसको ललकार रहे हो। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अर्थ के अनुसार कहावत बताइए। नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना, इसकी कहावत क्या होगी? यानी कि नाम कुछ और कार्य कुछ और। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, दूर के ढोल लागे सुहाने, आँख के अंधे नाम नैन सुख। तो कौन सा होगा, इसके हिसाब से आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर का स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पाठन सैनिक दुर्भाग्य में फैल गया, ममता न मिली, किसी संयोजन का प्रकार करने पर संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो दोस्तों ये सारे 50 जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ पे एक बार आपको रीड करके बता दिए हैं। और इनका दोस्तों आपको आंसर के लिए टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं विद PDF फाइल वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ सभी के आंसर, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।